तो हमारे MP बोर्ड वाले बच्चों का जो आज एग्ज़ाम है, आज जो एग्ज़ाम है 27 फरवरी का, उसके लिए मैं यहाँ पर बेहतरीन से कंटेंट लेकर आया हूँ जिसमें से आपका पेपर आउट जाना ही नहीं है। पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। जल्दी से इस वीडियो को पूरा शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भेज देना। देखो 4 क्वेश्चन है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रीतिकाल, नई कविता, इन चारों में से एक विशेषता आपकी आनी है और इसी के अथवा में रहेगा आपका 2 कवि के नाम और उनकी रचनाएं, याद रखोगे। फिर आपको करना है, देखो उदो तुम हो अति बड़भागी, अति बड़भागी, अपरस रहत सनाते नाहिन मन अनुरागी, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करके जाना है क्योंकि 99% आने के चांस है। वो वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आज आने के पूरे चांस हैं। जल्दी से शेयर करना, आप भी मेरा साथ देना क्योंकि देखिए जीवन में सजाए हैं कुछ सपने और सपनों को हर हाल में पूरा करना है। ठीक है, जीवन में सजाए हैं कुछ सपने, हर हाल में उन्हें पूरा करना है और सागर के नीचे है मोती, अपने को निकालना है तो निकालना है। यानी कि आपके जो सपने हैं, भगवान करे आपने 75 नंबर का सोचा तो 75 के 75 नंबर आ जाए। यदि आपने 60 नंबर का विचार किया तो भगवान करे आपको 60 से की जगह पे 65 नंबर आए। हमारे कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जैसे जैसे हम सर पास हो जाएं, उनको भगवान करे कि 60 नंबर 50 नंबर आराम से मिल जाए। मैं बेहतरीन सी तैयारी करा रहा हूँ बेटा आपके लिए, पर ये आपको भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। इस वीडियो को सारी जगह ग्रुप में फैला दो और बच्चों को बता दो कि इसमें से 99% क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारे हारियल की लकड़ी हो गई, मधुब गुनगुना कर, ठीक है, उज्ज्वल गाता कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। ठीक है भैया, ये आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। इसके बाद में आपको करना है बादल गरजो घेर घोर गगन। ठीक है, फसल क्या है, फसल क्या है। कवि परिचय के अंतर्गत आपको सूरदास और तुलसीदास दोनों में से एक 100% आ रहा है, लेकिन आपको जयशंकर प्रसाद और नागार्जुन दोनों में से ये भी कर लेने हैं। बस ये कवि परिचय के अंतर्गत हो गया। स्वयं प्रकाश, यशपाल, मन्नू भंडारी, रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका लेखक परिचय आपको करना है, इनका लेखक परिचय आपको करना है। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर। ठीक है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, रेखा चित्र और संशय स्मरण में कोई 2 अंतर, जल्दी से देख के तैयार कर लो। नाटक और एकांकी में 2 अंतर रहेंगे आपका। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश को गोपियों ने विरह अग्नि में कैसे काम किया। ये सारी की सारी PDF बेटा मैं आपको 50 रुपये, मात्र 50 रुपये में इसका सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवा दूँगा। जो बच्चा ठीक है एग्जाम है टॉप वास्तव में करना चाहता है ना, तो एक बार इसको आजमा लो। 50 रुपये में कोई माई बाप नहीं है, 50 रुपये मेहनत करोगे। देखो मैंने भी मेहनत की बेटा, तो मैं मेरा चार्ज तो लूँगा, मेरी फीस तो लूँगा, सीधी सी बात है। फ्री में मैं आपको यूट्यूब पे सारे कंटेंट दे रहा हूँ, तो कोई भी बच्चा कॉल करके ये नहीं कहेगा सर फ्री में दे दो। ये तो जिनको लेना है वास्तव में 50 रुपये को ज़्यादा आपसे धन दौलत नहीं मांग ली। 50 रुपये तो बेटा मेहनत का है मेरा, मैं लूँगा और मेहनत का मैं छोड़ता नहीं और फ्री में मैं किसी का लेता नहीं। ठीक है, मैं मेहनत करूँगा, भले मैं भाई साहब दिहाड़ी मजदूरी कर लूँगा, पर मैं बच्चों के साथ कभी धोखा नहीं करूँगा। ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 100% श्योर आने के पूरे चांस है। मैंने ये नहीं कहा असली, पर भैयू इस बात को आप नज़रअंदाज मत कर लेना है, ये नज़रअंदाज मत कर लेना कि भैया मार सब तो वैसे होगा हल्का पुल्का। ये देखो ये अपने पास से बच्चों की परसेंटेज है, ये कोई वैसे ही नहीं बनी है। ठीक है, ये देख सकते हैं इससे पहले वाले बच्चों की, ये कोई आसमान से टपके नहीं है। देखो आप थोड़ा सा परसेंटेज देखो इसको। ठीक है, अब जिन बच्चों को वास्तव में मेहनत करनी है वो तो कर लेगा, बाकी आपकी मर्जी बेटा, जिनको लेना है खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डायरेक्टली मेरे को नंबर पर आप, जो नंबर है हमारे 2 नंबर हैं, दोनों नंबरों को मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डलवा भी दूंगा, कोई इशू नहीं है। और आप तो तुरंत स्क्रीनशॉट दो, जिस नंबर पे आप पेमेंट करो उसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट देना है। ठीक है, तो चाहे गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, कैसे हो, आप तो तुरंत पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दो और PDF लो। मेहनत करो, समय कम है आपके पास में। यहाँ से देख सकते हैं आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है। कवि ने ऐसा क्यों कहा है, स्मृति को पाथेय बनाने में कवि का क्या से, उज्ज्वल गाथा कैसे गाओ, मधुर चांदनी रातों की, इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। कविता का जो शीर्षक है उत्साह क्यों रखा गया है। कवि की जो आँख है फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं अट रही है। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में से भिन्न होता है। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फसल को हाथों के स्पर्श और गरिमा, ठीक है, की महिमा केकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। संगतकार के माध्यम से कवि इस प्रकार की व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है। ठीक है, मूर्ति संगमरमर की थी, यहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ ग्रस्त था। नवाब साहब ने खिड़की से, ठीक है, यहाँ ग्रस्त थे, मूर्ति संगमरमर थी। इसके आपको लेखक परिचय करना। नवाब साहब है ना, इसका संदर्भ प्रसंग लिखना है। नवाब साहब ने खिड़की से फाड़ फेंक दी। ठीक है, हम गौर कर रहे थे, ये हो गया।
सेनानी ना होते हुए भी, सेनानी ना होते हुए भी लोग कैप्टन को, चश्मे वाले को लोग कैप्टन वाला क्यों कहते थे, मतलब चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी कटकी, इसका सॉल्यूशन बेटा फ्री में आप लेना चाहते तो फ्री में मैंने लॉन्ग वीडियो में डाल रखा है। 3 घंटे की क्लास है, प्रॉपर अटेंड कर लोगे तो वहाँ से भी 75 नंबर आ जाएंगे। यदि आप शॉर्टकट देख रहे हो तो 50 रुपये खर्च करो, PDF लो। मैंने दोनों तरह के ऑप्शन आपके सामने बता दिए, जो जमे वो कर लेना। ठीक है, भगत के व्यक्तिगत को और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। गांव की सामाजिक संस्कृति का परिवेश आषाढ़ चलते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना क्यों करके संबोधित करते थे। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि क्यों कहा जाता है। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत कर रहे हैं। वास्तविक अर्थों में देख सकते हैं भोलानाथ अपने साथियों के साथ सिसकना क्यों भूल गया। मैं इसे कंटेंट दे रहा हूँ जो 100% श्योर आने के पूरे चांस हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। प्रकृति में जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की गई। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह से कठिनाइयों से जूझते हैं। लेखक अज्ञे ने अपने आप को हिरोशिमा का विस्फोटक कब और कैसे महसूस किया। वाच्य की परिभाषा समझाते हुए वाच्य का प्रकार लिखिए। मुहावरा और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर लिखने हैं आपको। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके प्रकार देने। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार हो गया। महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। श्रृंगार रस का किसे कहते हैं। ठीक है, हास्य रस की परिभाषा हो जाएगी आपकी। दोहा छंद हो गया है। ठीक है, चौपाई छंद की परिभाषा। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। अन्योक्ति अलंकार और शब्द गुण किसे कहते हैं, ये आपके सामने देख सकते हैं आप। ये प्रॉपर यहाँ पर हो गया। और ये क्वेश्चन रहेंगे आपके कल हमारी कुटिया वाला, देख लिया भैया। और ये मतलब आपत्ति गद्यांश और काव्यांश वाला ये बेटा हो गया खत्म। ज़्यादा डिटेल नहीं है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है ना। देखो अपने बड़े भाई को, मित्र को, अपने बड़े भाई है ना उसको सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखना है। विद्यालय से प्राचार्य को शुल्क के लिए आवेदन पत्र देना है। और नगर पालिका के अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संदर्भ में आवेदन पत्र लिखना है। लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखें। और निबंध लेखन के अंतर्गत कुछ नहीं करना आपको। जीवन में खेलों का महत्व, विज्ञान वरदान या अभिशाप, अनुशासन का महत्व और पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, तो बेटा ये मैंने सारे के सारे कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की है। यदि आप इसकी PDF भी लेना चाहते हैं तो PDF के लिए शुल्क कर सकते हो। और हाँ, अपनी एप्लीकेशन में अभी तक नहीं जुड़े तो बेटा 200 रुपये खर्च करके आप पूरा पेड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आपको फ्री में नहीं मिलेगा। फ्री में बेटा यूट्यूब पे मैं मेहनत कर रहा हूँ। और एप्लीकेशन में आप जुड़ोगे तो उसमें आपको अलग बेनिफिट है। वो चीज़ें आप खुद समझदार है इतने तो। ठीक है, आपका पेपर आउट नहीं जाएगा। मेहनत हम पूरा प्रॉपर आपके लिए गाइडेंस कर रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, PDF दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं। कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 200 रुपये करोगे तो पूरा ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और यदि आप एप्लीकेशन के साथ जुड़ोगे तो 80 रुपये में आपको हिंदी का जुड़ जाएगा। और यदि आप पहले आजमाना चाहते हैं तो 50 रुपये में एक हिंदी की PDF ले लीजिए, उससे आपको सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। चलिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया, योग साधना का। योग साधना करो। काव्य के भेद होते हैं, तो काव्य के भेद होते हैं दृश्य और श्रव्य काव्य। सरस्वती के प्रसिद्ध संपादक कौन रहे। सरस्वती के प्रसिद्ध संपादक कौन रहे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। विद्यालय में कौन सी संधि है, विद्यालय में है विद्याधनालय यानी कि स्वर संधि। ठीक है, यदि हम बात करें आगे की तो तारकेश्वर नाथ का असल नाम क्या था। तारकेश्वर नाथ का जो असल नाम था वो क्या था, तो भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर नाथ। कभी कभी ये भी बोलता था तारकेश्वर नाथ को किस नाम से जाना जाता है, उल्टा बोलते थे। मैंने अभी थोड़ा पढ़ते समय तारकेश्वर नाथ किसका नाम था, तो भोलानाथ का नाम था। स्वर संधि के भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि हो गया। अब देखिए रिक्त स्थान को। आभा फागुन की अट नहीं रही है। स्थायी भाव के उत्पन्न होने काले कारणों को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, विभाव। एक अंक वाली रचना क्या कहलाएगी, आपकी एकांकी कहलाएगी। माता पिता में कौन सा समास है, तो माता पिता में होता है बेटा द्वंद्व समास। क्या रहेगा, द्वंद्व। संधि के प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं वाला छंद कौन सा है, तो चौपाई छंद है। भवानी प्रसाद मिश्र देख सकते हैं आप, पहला है यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र का जाएगा प्रयोगवाद के जनक। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र जो है कवि कौन से हैं, तो प्रयोगवाद के कवि हैं।
चौपाई, चौपाई जो जाएगा एक मात्रिक छंद है, क्योंकि 16 मात्राएं इसमें होती है प्रत्येक चरण में। मैं क्यों लिखता हूं, इसका जाएगा कर्तवाच्य। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा क्या है आपका, एक लोकोक्ति है, ध्यान रखोगे, लोकोक्ति। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आपका होने वाला है यहाँ पर छठा तुलसीदास। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। गीतावली जो है किसकी रचना है, गीतावली तुलसीदास की रचना। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। अब देखते हैं आगे, नाटक में कितने अंक होते हैं। सब बच्चों को पता है कि नाटक में जो होते हैं ना वो अनेक अंक होते हैं, एक से ज्यादा अंक होते हैं। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाक्य है, कर्मवाच्य है। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, तो साना साना हाथ जोड़ी। कवि के अनुसार वसंत ऋतु, जो ऋतु की आभा है वो अट नहीं रही, किसकी, वसंत ऋतु की, समा नहीं पा रही, सट नहीं रही मतलब देखी जा नहीं रही। इतनी चीजें क्लियर है। अब है आपका सत्य और असत्य। सहस्त्र बाहु की जो भुजाएं परशुराम ने काटी थी, क्या सत्य बात है। जहां अलौकिक आदृश्य, जहां अलौकिक आदृश्य का भाव हो वहां विभत्स रस होता है, असत्य रहेगा, क्योंकि वहां होता है आश्चर्य रस, क्योंकि अद्भुत रस होता है। और यहाँ पर होता है ग्रहणा, जहाँ पर होगी ग्रहणा वहां पर होता है विभत्स रस। याद रह जाएगा इतनी बातें। बाल गोविंद भगत जो है ग्रस्त नहीं थे क्या, बाल गोविंद भगत ग्रस्त थे। संधि 3 प्रकार की होती, बिल्कुल। मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया, नहीं भैयू, बेजू ने, बेजू। जय शंकर प्रसाद ने मधुर स्वप्न जो देखे थे वो पूरे हो गए, तो ये आपका असत्य हो गया। आत्मकथ्य के जो कवि है वो कौन है, ध्यान दीजिए। आत्मकथ्य के जो कवि है ना वो है जय शंकर प्रसाद। कौन है आत्मकथ्य के कवि, जय शंकर प्रसाद। हो गया भैया। करुण रस का जो स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव है तो क्या है, क्रोध है, रति है, शोक है कि वात्सल्य है। तो देखो ध्यान से ये सारी चीजों के लिख के रखा पहले से कि करुण रस का जो स्थायी भाव होता है ना वो होता है शोक। तो वत्सल किसका है, वात्सल्य रस का वत्सल स्थायी भाव है। श्रृंगार एक रस है, इसका रति स्थायी भाव हो गया। रौद्र का क्रोध हो गया। इनमें से एक ऑप्शन आ रहा है। हाँ, हिंदी में नाटक सम्राट किसे माना जाता है, हिंदी में नाटक सम्राट किसे माना जाता है, तो हिंदी में नाटक सम्राट है जयशंकर प्रसाद को। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाच्य के प्रकार होते हैं बेटा 3, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, सॉरी छठे लग रहेगी, अपना सही विकल्प कर लीजिए। भोलानाथ ने अपने पिता के साथ साथ कौन सा खेल खेलते थे, कुश्ती का। और भोलानाथ के जो पिताजी ना उनसे कुश्ती में हार जाते थे, उनको जिताने के लिए, मतलब उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आ जाएगा कि भोलानाथ के पिताजी कुश्ती में हार जाते थे, बिल्कुल। गोपियाँ योग को कड़वी ककड़ी के समान मानती है, मतलब कड़वी ककड़ी की तरह समझती। योग का संदेश जो लेकर आए थे कौन, उद्धव जी, उद्धव जी लेकर आए थे योग का संदेश। प्रबंध काव्य के जो भेद होते हैं ना, प्रबंध काव्य के भेद होते 3। प्रेमचंद्र जो है उपन्यास सम्राट, उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं, याद रहेगा। और आमरण में समास है, तो आमरण में अव्ययी भाव समास। आकर्मक क्रिया का जो सीधा और सीधा संबंध होता है, ठीक है, कर्ता से। कटाव भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। अब देखते हैं सत्य सत्य। गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अपने को पता है योग के संदेश को स्वीकार नहीं किया था। हाँ, मन ऐसा करता है लल्ला कि दूं तेर को 2-4 सपाटे, है ना। योग का संदेश जब लेके आए थे ना उद्धव, तो मन कर रहा था इसको कूट ले, थोड़े कूट ले, तो असत्य बात है। कड़वी ककड़ी, कड़ी काचरी, कड़ी जैर। शब्द गुण के 4 प्रकार होते हैं, असत्य बात है, क्योंकि शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद और ओज गुण। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, सत्य बात है। राम पढ़ता है, प्रश्नवाचक है, नहीं। राम जो पढ़ता है वो क्या है आपका, एक सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी, बिल्कुल सत्य बात है। और सोरठा एक विषम मात्रिक छंद है, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा भी आपका अर्ध सममात्रिक छंद है और सोरठा भी, तो ये बात होगी आपकी असत्य। अब आइए आपकी जोड़ी, सही जोड़ी को देखते हैं। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का आपका जाएगा प्रयोगवाद। रामचरितमानस
एक क्या है महाकाव्य पंचवटी, एक खंड काव्य, ध्यान सुनना, रामचरितमानस और कामायनी, दो तो पूछते पूछते एक साकेत, ये सब क्या है महाकाव्य है। सुदामा चरित्र और आपका एक और क्या नाम याद आया था अभी मेरे को, एक तो सुदामा चरित्र एक पंचवटी, ये दोनों क्या है खंड काव्य है, याद रहेगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का आपका मुजफ्फरपुर के निवासी, उल्लू बनाने का मतलब है मूर्ख बनाना, शिव पूजन सहाय का जाएगा माता का आंचल या माता का अंचल, भी बढ़ाप की मात्रा भी नहीं भी रहे तो भी चलेगा, वही चीज़ है ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। उज्ज्वल गाता कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ये बातें किसने कही थी, तो ये बातें मधुर चांदनी रातों की किसने कही, किसने कही थी, जयशंकर प्रसाद ने। आत्मकथ्य उनकी रचना है, याद आई। चलो, कुकर मुत्ता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मात्रिक छंद के प्रकार बताइए, तो मात्रिक छंद 3 प्रकार का होता है, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, याद रहेगा। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा प्रिय विधा है कहानी। जिन शब्दों में होने या करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया। किसी दुकान का ना होना कटाओं के लिए वरदान है, जो है प्रदूषण से बचा है। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है, योग का संदेश। पूरी जो मुस्कान है किस कवि की रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है ना वो 2 है, एक तो आपकी बुक में एक तो उत्साह है और एक अट नहीं रही है। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो आत्मकथ्य। मंगलेश डबराल की जो है वो संगतकार जो है ना, मंगलेश डबराल की रचना है। और नागार्जुन की तो आपके सामने है दंतुरित मुस्कान, तो इनमें से 1 नंबर पक्का हो गया है। दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती है, ध्यान दीजिए बेटा। दोहा के दूसरे और चौथे, देखो यहाँ पे देखो ये चरण लिख दिए मैंने, पहला तीसरा दूसरा चौथा। तो पहले चरण में 13, तीसरे में भी 13, दूसरे में 11 और चौथे में 11। तो दूसरे और चौथे में 11-11 और पहले और तीसरे में 13-13। चलिए, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति किसने लगवाई थी, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। ठेका तो भाई साहब हमारे गांव के मास्टर मोतीलाल को दिया था, है ना। चलिए, दूध का दूध और पानी का अर्थ क्या है, सही न्याय। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे भभूत का। देखिए आराम से आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करिए। यहाँ पर देखिए, साना साना हाथ जोड़ी की रचना किनकी है, मधु कांकरिया जी की है। संगतकार के जो कवि हो गए मंगलेश डबराल हो गए हैं। महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है। नाटक सम्राट जो है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, नाटक के सम्राट जो जयशंकर प्रसाद कहलाते हैं। ठीक है, पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो पाप पुण्य में द्वंद्व समास। ठीक है, समास जो होता है ना 6 प्रकार का होता है। 10वें रस का जो स्थायी भाव है वो होता है वत्सल। ठीक है, अच्छा, हमारे जितने भी यहाँ पर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान करे यदि आपने 60 नंबर का सोचा है कि हिंदी में 60 नंबर आ जाए तो 60 नंबर आपको भगवान दे। 75 नंबर का आपने विचार किया तो मैं यही निवेदन करूँगा भगवान से कि हाँ 75 के 75 नंबर आपको मिले। मेरी कोशिश में कमी नहीं है, आपको प्रॉपर ढंग से तैयारी भी करनी पड़ेगी। साथ में आपको एप्लीकेशन में जुड़ जाइए, मौका है आपके पास। और अभी तक आपने लॉन्ग वीडियो को फोकस से नहीं देखा है, हो सकता है ये लॉन्ग वीडियो को ही देख रहे हैं, तो कोई इशू नहीं, प्ले लिस्ट में जो वीडियो जुड़ा हुआ है ना उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, है ना भैया। चलिए शुरू करते हैं। उसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी है, यहाँ जहाँ से 99% आपका एग्जाम में आने वाला है। 75 का 75 ही आएगा यार, यदि आप पूरा प्रॉपर क्लासेस लोगे। कभी कभी बच्चा क्या होता है, पहले भाग जाता है, 5 मिनट वीडियो देखा, हाँ भैया भाग गया। तो ये ऐसा काम अपने को नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपर क्लासेस तो अटेंड करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं बढ़िया से अपन तो। ठीक है भाई साहब, मुकद्दर आपका है, बनाना आपको है, किस्मत आपकी है, आपको ही बनाना है, मुझे नहीं बनाना है। प्रॉपर तरीके से तैयारी, मैं रास्ता बताने वाला हूँ, रास्ते पे चलना या नहीं चलना आपकी मर्जी है। चलिए, तो यहाँ पर सत्य सत्य आप कर लेना। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा देर बातें कर दी, इसलिए आप ये सत्य सत्य यहाँ से प्रॉपर तरीके से आप कर लीजिएगा। बात करते हैं सही जोड़ी की, तो अज्ञे का जाएगा प्रयोगवाद। बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगी। महाभोज एक क्या है, उपन्यास है, ये किसका है, तो मन्नू भंडारी का है। अधिक बोलने वाला वाचाल, हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी पर लिखी गई है। और उत्साह का जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि नागार्जुन का जो मूल नाम था ना वो था बैजनाथ मिश्र, ध्यान रखना, इनके बचपन का नाम था बैजनाथ मिश्र। रस के अंग होते हैं तो 4, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। गद्य की 3 गौण विधाएं बताइए, तो संशय स्मरण, रिपोर्टाज, डायरी। क्रिया की विशेषताएं का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते, क्रिया विशेषण कहलाते। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या, जितेन नारगे। दंतुरित मुस्कान
दंतुरित मुस्कान क्या जाएगी, मृतकों में भी जान डाल देती है जान। फसल कविता के कवि, फसल कविता के जो कवि है ना वो कौन है, नागार्जुन है। फसल कविता के जो कवि नागार्जुन है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की, गिरिजा कुमार नाथुर की, कौन है, तो यहां पर आपका आ जाएगा नागार्जुन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर रस का जो स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो आपका हो गया, यहां पर देख सकते हैं वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत जो गाते समय क्या बजाते थे, तो बाल गोविंद भगत गाते समय खंजड़ी बजाते थे। क्या बजाते थे, खंजड़ी। ठीक है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो शब्द शक्ति होती है 3 प्रकार की, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। हिरोशिमा कविता में कहाँ की त्रसाती वर्णित है, तो हिरोशिमा कविता में बम विस्फोट की त्रिशती वर्णित है। हो गया। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है, विनय पत्रिका के कवि का नाम है तुलसीदास। प्रयोगवाद के जो कवि है वो कौन है, नागार्जुन है प्रयोगवाद के कवि। 4 चरणों में मात्राओं वाले छंद को अपन कहते हैं सममात्रिक छंद। ठीक है, लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म इंदौर के एमपी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लेखक स्वयं प्रकाश का जो जन्म है वो इंदौर के एमपी में हुआ था। वर्षा के जो गीत है, वर्षा के गीत है जो तत्पुरुष समास है। ठीक है, और ईद का चांद होना एक प्रसिद्ध मुहावरा है। संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है भैया, सत्य और असत्य है। फसल कविता के जो कवि है वो कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। फसल कविता के कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि आपका नागार्जुन जी है। कौन है, नागार्जुन। महाकाव्य में सर्ग होते हैं तो 2 सर्ग होते क्या, नहीं, 8 या 8 से अधिक। दीपदान एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है, बिल्कुल सत्य बात रहेगी। जिन शब्दों के कई अर्थ होते हुए अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, क्या, सत्य है। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, तो यह असत्य हो गया। फसल ऋतुराज की कविता है, असत्य होगा। यहां पर अपन देखते हैं सूरदास, सूरदास का आ जाएगा सुरसारावली। जहां अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध हो वहां कौन सा अलंकार होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। भिक्षु के पत्र का जाएगा भदंत आनंद कौशल्यान की लिखी रचना। आटे की अंटिया मछलियों के लिए बनाते थे, कौन, भोलानाथ के पिताजी। दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देती है जान। एक वाक्य में उत्तर, श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है, श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। अर्ध सम्मात्रिक छंद क्या है, तो अर्ध सम्मात्रिक छंद है जो जिसके पहले और तीसरे चरण और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्रा होती है। नेताजी की जो मूर्ति है उस पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था, ठीक है, किसी बच्चे ने। समास के भेद होते हैं, तो समास के जो भेद होते हैं ना वो होते हैं 6। कितने होते हैं समास के भेद, 6। माता का जो अंचल है उसमें कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है, माता का जो अंचल है ना उसमें कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है, तो देहाती संस्कृति। जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है, तो कामायनी है। क्या है, कामायनी। यहाँ सूर सागर के रचनाकार हैं, तो सूर सागर के जो रचनाकार है वो सूरदास जी। किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, तो कवित्त छंद जो है ना वो एक ऐसा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था डुमराव में। ठीक है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है भैया, और मैं क्यों लिखता हूं इसके लेखक का नाम क्या है, तो अज्ञे है। दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती है, तो दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में जो मात्राएं होती है 13 मात्राएं होती है। हो गया भैया, ध्यान रखोगे। दूसरे और चौथे में होती है, तो दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। बिहारी, बिहारी के प्रमुख कवियों में से एक है, तो बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक है। कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं, तो छंद कहते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी का जो जन्म हुआ था ना भानपुरा गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, भानपुरा। चंद्रमुख में कौन सा समास है, तो चंद्रमुख में कर्मधारय समास। क्रिया विशेषण से क्रिया होने की रीति का ज्ञान होता है, तो रीतिवाचक। कभी कभी लेखक बाहरी दबावों से भी लिखता है। इतना हो गया। सत्य सत्य, प्रगतिवादी कवियों ने अनेक नवीन प्रयोग किए हैं, असत्य।
क्योंकि नई कविता के कवियों ने की है वो। दोहा जो एक सममात्रिक छंद है तो अर्ध सममात्रिक छंद है, असत्य रहेगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है तो सत्य बात है। भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो असत्य हो गया। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, असत्य हो गई। साहित्य लहरी तुलसीदास जी की कृति है तो असत्य हो गया है। मंगलेश डबराल जो है उसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट। मानवीय क्रियाओं का तो मानवीकरण। राम वृक्ष बेनीपुरी, चिता के फूल, भिक्षु के पत्र, भदंत आनंद कौशल्यान, जो इस पर मैं विश्वास करता हो, आस्तिक, मैया का जगह कड़वा तेल लगाती थी, किसको? भोलानाथ। एक वाक्य में उत्तर है, आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? आत्मकथ्य रचना है अपने बुक में जयशंकर प्रसाद की। रामचरितमानस में प्रमुख छंद कौन सा है? तो चौपाई छंद है। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? खेती बाड़ी का काम करते थे। एक अनार 100 बीमार का अर्थ है वस्तु की पूर्ति कम और मांग ज्यादा। जापान में के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था, बिल्कुल। कामयानी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है।